हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट थर्ड करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने जो क्लास 12th का थर्ड चैप्टर है, दो पार्ट कर लिए हैं। बहुत बेसिक सी क्लासेस थी, समझेंगे तो आपको आपका जो बेसिक पोर्शन है वो ठीक होगा। अगर आप पहली क्लास से देखते हैं, नहीं देख रहे हैं तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं आज। ठीक है। वैसे सेकेंड क्लास तो जरूर ही देख लीजिए। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। ये कौन सा लॉ है? इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो रेट ऑफ रिएक्शन था। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन था। अब जो ये लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये क्या होता है? ये भी क्या होता है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस की पावर n। ठीक है। यहाँ पे n क्या है? n इज द ऑर्डर ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब रिएक्शन के दौरान जब हमारा कोई रिएक्टेंट काम कर रहा है, उस रिएक्टेंट के ऑर्डर के बारे में कौन बात करेगा? n बात करेगा। ठीक है। तो कह सकते हैं कि रेट एट विच पर्टिकुलर रिएक्टेंट रिएक्ट। ठीक है। कोई रिएक्टेंट है, जैसे हमारी रिएक्शन है ए प्लस MB gives वो नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं सी के कोफिशिएंट सी। ठीक है। कि जो रेट है, रेट एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, हमारे ए का जो कंसंट्रेशन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट। ठीक है। कोई भी रिएक्टेंट है उसके मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जिसकी पावर n होगी। ठीक है। और जो n है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b टू द पावर m। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c टू द पावर c। ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो जब हम पावर की बात करते हैं, ये ए बी सी, तो ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट ए, एम इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट बी, सी इज ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट सी। ठीक है। तो रिएक्टेंट पे थोड़ा फोकस रखते हैं। ठीक है। जब हम ए और बी को मिलाकर सी बना रहे हैं, तो जो ऑर्डर ऑफ द ए होगा वो n होगा। जब हम ए और बी को मिला के सी बना रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ बी जो होगा वो m होगा। ठीक है। अगर हमारा जो रिएक्शन है वो ट्राइमोलिकुलर या बायमोलिकुलर या और भी पॉलीमोलिकुलर है। ठीक है। अगर हम ए से मिलके बी बना रहे हैं, मतलब ए हमारा रिएक्टेंट है, उसमें हमने कुछ काम किया और वो क्या बना दे रहा है? बी बना दे रहा है। ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और ए की पावर क्या है? एन है। एन इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो रिएक्शन है वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, एक ही स्टेप में हो जा रही है, तो एन को हम बोल देंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है। और यहाँ पे जो पहली वाली रिएक्शन है, जहाँ पे बायोमोलिकुलर सिस्टम है या फिर कह सकते हैं बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, यहाँ पे दो लोग मिलके एक चीज बना रहे हैं, तो इन दोनों के कोफिशिएंट पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करेगा। ठीक है। अब ऑर्डर से हम क्या पता करना चाहते हैं ये भी सुन लो। ठीक है। तो इनके दोनों के मिलने से ऑर्डर मिलेगा। ठीक है। या फिर कह सकते हैं जो रिएक्टेंट है वो जिस कोफिशिएंट से इंक्रीज कर रहा होगा वो हमें ऑर्डर बता रहा होगा।
तो हमको दो चीजें देखने को मिलेगी, एक कहेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, एक कहेंगे मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी। तो जब हम मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बात करेंगे तो वो हमको क्या बताएगा? ठीक है, तो अब हम इसमें लिख देते हैं। आप तो ये समझ गए होंगे ना, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा, मतलब जो भी रिएक्टेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जो ऑर्डर होगा उसके रेट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर n या m इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन या n इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, अब हम जब रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं उसमें हमने ये बता दिया, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमारे जहन में आया या फिर हमारे टॉपिक में आया। तो अब हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन या फिर मोलैलिकुलरिटी या मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं, तो कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन है उसका ऑर्डर हम लिखेंगे। ठीक है, या फिर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, बहुत सी कॉमन चीजें हैं इसमें, इन दोनों में। ठीक है, साथ ही साथ ठीक है, कॉमन चीजें के साथ साथ इनमें डिफरेंस है। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन है, ऐसी रिएक्शन जहां पे क्या हो रहा हो, एलिमेंट्री रिएक्शन बोल देते हैं या फिर वन स्टेप रिएक्शन बोल देते हैं। अगर a प्लस 3b बोल लो, ये 2a प्लस 3b कर लो, ये क्या बना रहा है, c बना रहा है। ठीक है, या फिर प्रोडक्ट नाम दे देते हैं। ठीक है, तो p नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, तो अगर ये वन स्टेप रिएक्शन है, ठीक है, वन स्टेप रिएक्शन है, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, 2 है, ऑर्डर ऑफ बी है क्या है, 3 है। तो ये हम कह सकते हैं दिस रिएक्शन में जो ऑर्डर ऑफ ए है, रिएक्टेंट ए का ऑर्डर 2 है, बी का ऑर्डर 3 है, मतलब हमको 2A 3B की जरूरत पड़ेगी तब हम प्रोडक्ट बना पाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो रही है तो क्या है, जैसे हमारा दो ए ने मिलकर बी बनाया और बी ने मिलकर 3C बना दिया, तो कहने का मतलब जो हमारा रिएक्शन प्रोडक्ट बन रहा है वो इस स्टेप में बन रहा है, और जो हमारा बी है दैट इज नॉट रियल रिएक्टेंट, वो क्या है, एक तरह का इंटरमीडिएट है। तो जो रियल रिएक्टेंट है वो ही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बता रहा होगा जनरली। ठीक है, अगर नहीं बता रहा तो हम वो फाइंड आउट करेंगे, वो बात की चीज है। तो हम ये बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। ठीक है, या रेट डिटर्मिनिंग जो स्टेप जो है हमारा वो ही क्या होगा, स्लो होगा। तो अगर ए से बी स्लो बन रहा है, जो स्लो रिएक्शन होगी वही हमारी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगी। तो यहां से ए से बी स्लो बन रहा है तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यहां से हम कंसिडर करेंगे, मतलब इस रिएक्शन से कंसिडर करेंगे। अगर ये वाला स्टेप स्लो है तो यहां से हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब हम ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी का जो चीजें हैं वो समझ लेते हैं। ठीक है, जब सिंगल स्टेप की बात करेंगे तो जो कोफिशिएंट होगा रिएक्टेंट का वही ऑर्डर होगा। ठीक है, अगर मल्टीपल स्टेप होगा तो हम क्या करेंगे, जो स्लो स्टेप है
उससे ऑर्डर निकालेंगे। बाकी जितने भी कंपोनेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व हुए होंगे ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो क्या बता रहे होंगे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो हम यहाँ कह सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी क्या है, number of molecule reacting in a single step, number of molecule reacting in a single step, या फिर कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग ड्यूरिंग अ एलिमेंट्री स्टेप, या फिर ड्यूरिंग अ एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, सिंगल स्टेप या रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, सिंगल स्टेप या फिर रिएक्शन बोल सकते हैं। एक रिएक्शन में या एक स्टेप में हम जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते देख रहे होंगे वो सारे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। ठीक है, जहां पे हम नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज देख रहे होंगे जो एक साथ आपस में मिल रहे हैं, भिड़ रहे हैं, रिएक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जितने भी भिड़ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी कहा गया है ना कि जब दो या फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तभी तो रिएक्शन होता है। रिएक्शन क्या होता है, ए प्लस बी मिला। ठीक है, ए प्लस बी कैसे मिला, इसके मॉलिक्यूल इसके मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करे, जब इनके बीच में कोलिजन हुआ, इनके बीच में कोलिजन हुआ, इनके बीच में कोलिजन हुआ, जब यहाँ कोलिजन हो रहा होगा तब जरूरी नहीं है सारे कोलिजन फ्रूटफुल हो, या फिर कह सकते हैं जरूरी नहीं है सारे रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हो, सारे कोलिजन प्रोडक्ट बना रहे हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। जितने प्रॉपर कोलिजन होंगे, जितने प्रॉपर ओरिएंटेशन में सिमिलर साइज के मॉलिक्यूल आपस में भिड़ेंगे वही रिएक्शन दे पाएंगे। ठीक है, या फिर जो रिएक्शन करने लायक होंगे वही रिएक्शन देंगे। कोलाइड तो सभी कर जाते हैं। ठीक है, जैसे रास्ते में तो सभी लोग मिल जाते हैं, आप रास्ते में निकलिए, घर से निकलिए और जहां जाना है चले जाइए, रास्ते में बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, हर चौराहे पे हजारों लोग मिल रहे हैं, हर गली नुक्कड़ में, हर अपनी अपनी गली में ही देख लो, अपने घरों में देख लो। ठीक है, अपनी गली में देख लो, बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे घर हैं, आप सबसे इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते, पर्टिकुलर 2 4 10 लोगों से कर रहे होते हैं। हाँ, कुछ काम होता है तो, या फिर कुछ इनविटेशन करना होता है या फिर इनवाइट करना होता है किसी चीज के लिए, तो हो सकता है पूरा मोहल्ला बुला लो। लेकिन ये जनरली जरूरी नहीं है कि आपकी कोऑर्डिनेशन या आपकी जो सहमति हो या फिर केमिस्ट्री हो आपस में, वो बहुत अच्छी हो सबके साथ। आप उसी से बात करेंगे, आप उसी से थोड़ा इंटरेक्शन करेंगे जिससे आप की बनती होगी। तो इस तरह हमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, भिड़ते हैं, लेकिन रिएक्ट वही करते हैं जो रिएक्ट करना चाहते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। तो मॉलिक्यूलरिटी किसके बारे में बात करता है, जितने लोग आपस में भिड़ रहे हैं सबके बारे में बात कर रहा है, जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं उनके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन ऑर्डर किसके बारे में बात कर रहा है, ऑर्डर केवल उनके बारे में बात करेगा जिससे हम रेट ऑफ द रिएक्शन बता सकते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, या फिर कह सकते हैं सम ऑफ रिएक्टेंट्स विच ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी, उन्हीं को हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं कि सम ऑफ पावर्स ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ पावर्स ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे रिएक्टेंट्स के पावर इन रेट लॉ इक्वेशन, सम ऑफ पावर्स ऑफ रिएक्टेंट्स
reactant concentration in rate in रेट लॉ इक्वेशन, जो हमारी रेट लॉ इक्वेशन होगी। ठीक है, हम उसी के बारे में बात करेंगे जैसे ए ने बी को बनाया। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, तो जितने ए थे वो सारे सारे बी बना रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने कुछ काम किया तो उसमें बी बना रहे हैं। अब सारे बना रहे नहीं बना रहे ये जरूरी नहीं, मतलब एक ए बी बना रहा है, तो कहने का मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है। अब यही एक रिएक्शन है हमारे पास, इसके अलावा कोई नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए का ऑर्डर भी 1 है, क्योंकि यही रेट लॉ इक्वेशन भी है। रेट लॉ इक्वेशन क्या है? ठीक है, रेट लॉ इक्वेशन क्या है? रेट लॉ इक्वेशन कैसे लिखते हैं? रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, अब इसकी जो भी पावर हो एन। ठीक है, तो ये रेट लॉ इक्वेशन हो गई। अब अगर एक से ज्यादा इक्वेशन है, मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा रिएक्शन है वो एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहा है, तब क्या होगा? तब ये होगा जैसे दो ए ने मिलके 1 बी बनाया और यहाँ पे 0.5 सी बन रहा है। दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब ये रेट लॉ इक्वेशन है, मतलब ये कह सकते हैं दिस इज स्लो स्टेप है जहां से हम रेट निकाल सकते हैं। तो जब हम बात करेंगे इस स्टेप की, तो इस स्टेप में क्या है, 2 ए बी बना रहे हैं, इस स्टेप की बात करेंगे तो यहाँ मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या है, 2 है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, 2 है। ठीक है, फिर बी से एक बी बना, एक बी ने सी बना दिया, तो इस रिएक्शन में क्या है, इस रिएक्शन में मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन है 1, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1। ठीक है, अब क्या है, मोलिकुलरिटी की बात करें तो क्या कर देंगे, 2 1 ये दोनों मिलके ये बना रहे हैं आधा सी। ठीक है, तो जितने मॉलिक्यूल हैं कोलाइड कर रहे हैं एक स्टेप में है, मतलब अगर हमने इसको एक स्टेप में लिख दिया तो सबको हम जोड़ के लिख देंगे। लेकिन जब हम ऑर्डर की बात करेंगे तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी है, या फिर कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जब एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होगा तो वो क्या बताएगा, वो मतलब एक्सपेरिमेंट करके हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो मोलिकुलरिटी की जब बात करी जाएगी तो मोलिकुलरिटी हम रिएक्शन देखेंगे, हाँ इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने एक स्टेप में हो रहे हैं, एक स्टेप में इतने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए हैं। तो अगर हम ऐसे देखेंगे 2 ए मिलके बी बना रहा है, एक बी बना, तो यहाँ पे मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन 2 हो गया। ठीक है, अब बी मिलके आधा सी बना रहे हैं, तो यहाँ मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन 1 हो गया, तो ये हमें 2 स्टेप में रिएक्शन मिली। लेकिन जब हम ऑर्डर की बात करेंगे तो ओवरऑल पूरी रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमेशा होल नंबर मिलेंगे, मोलिकुलरिटी में होल नंबर मिलेंगे, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे होल नंबर में मिलेंगे, फ्रैक्शन भी मिलेंगे, जीरो भी मिल जाएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 1 2 3 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जनरली हम लोग 2 तक पढ़ते हैं। तो जब हम मोलिकुलरिटी की बात करेंगे तो गवर्न बाय, जो मोलिकुलरिटी है वो एक ही स्टेप की बात करी होगी, उसी को हम स्लो स्टेप मान लेते हैं। ठीक है, जब हम ऑर्डर की बात करेंगे तो उसको स्लो स्टेप, बट हम साथ साथ में सारे फैक्टर्स भी देख रहे होते हैं। ठीक है, मोलिकुलरिटी में हम स्लो स्टेप तो देख ही रहते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही स्टेप में हो रहे होंगे, एक ही स्टेप में हम सारी चीजें देख रहे होंगे, तो वो तो स्लो स्टेप देख ही रहे होंगे। लेकिन जब हम ऑर्डर की बात करेंगे हम स्लो स्टेप भी देखेंगे, साथ में रेट फैक्टर्स, जो भी फैक्टर्स है, रेट इक्वेशन या रेट लॉ इक्वेशन जो भी है, वो हम सारी चीजें देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये होप सो समझ में आया होगा। तो
ऑर्डर को हम क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कहेंगे, इसको कभी भी एज्यूम नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर जो है वो सिग्निफाई करेगा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन देख रहे होंगे रिएक्टेंट के बारे में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे होंगे पर्टिकुलर रिएक्टेंट के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट मतलब ए की मतलब एक ए मतलब ए की पावर 1 है। ठीक है, 2 बी बना रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द ए 1 हो गया, 2 बी मिलके क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ द बी विथ ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो गया, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हुआ, 2 हुआ। ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना हुआ, ए हुआ, ऐसे। ठीक है, तो ऑर्डर, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब मॉलिक्यूलरिटी यहां पे खत्म हो गई। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी इससे ज्यादा नहीं जाननी। मॉलिक्यूलरिटी होल नंबर में होगी, एक इस स्टेप में हम सारी चीजें देख रहे होंगे। ऑर्डर में हम क्या कर रहे होंगे, स्लोएस्ट स्टेप देख रहे होंगे, साथ साथ में रेट लॉ इक्वेशन भी देख रहे होंगे, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में भी बात कर रहे होंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें देख रहे होंगे। अब हम एक और चीज देखेंगे, जैसे ए है और ये बी है। ठीक है, तो ए इनिशियली 1 था, ये 1 था, ये 0 था। ठीक है, अब जब ए में कुछ टाइम हो गया, 1 सेकेंड 2 सेकेंड हो गया, तो ये 0.5 बचा। ठीक है, और ये 0.5 बन गया। फिर सेकेंड आगे बढ़े, 2 सेकेंड हो गए, अब ये 0 बचा, ये 1 बन गया। तो यहां से यहां जाने पर, यहां पे यहां जाने पर क्या हो रहा है, मतलब ए जब हमारा 1 था तो बी हमारा 0 था। ए जब हमारा 0.5 हो गया, बी 0.5 हो गया, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट हमें मिल गई एक तरह से। ठीक है, फिर जब हमारा ए 0 था तो बी 1 था। तो ये जो चेंज देखने को मिल रहा है, रेट क्या है, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, A2 माइनस A1, 0.5 माइनस 1 अपॉन में क्या लिखेंगे, टाइम, टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो ये कितना होगा माइनस 0.5। ठीक है, ये आया, और साथ में माइनस साइन, क्योंकि कंज्यूम हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है तो माइनस साइन ये प्लस हो जाएगा। अब यहां से यहां आएंगे तो यहाँ पे भी रेट हमको ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन लिखेंगे, 0 माइनस 0.5, और यहां से यहाँ पे टाइम में चेंज 1 सेकेंड होता रहा, तो ये भी 0.5 आया। तो यहां से यहां हमें रेट में कोई चेंज देखने को नहीं मिला। ठीक है, यहां से यहां हमें रेट में कोई चेंज देखने को नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे, डबल करेंगे, कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 था, 0 कर दिया। अब अगर हम ऐसा करें कि कंसंट्रेशन को डबल कर दें। ठीक है, कंसंट्रेशन को जब हम लोगों ने डबल किया तो क्या हुआ, 1 सेकेंड बाद ये 1.5 बचा और ये 0.5 बना, 2 सेकेंड के बाद ये 1 बचा, ये 1 बचा। तो अब जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो ये बन गई है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, जितनी अमाउंट इसकी है इसकी उतनी अमाउंट इसकी है। तो ये जो रेट है, अगर हम कंसंट्रेशन को डबल कर दे रहे हैं और हमारे रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, हमारे रेट में कोई चेंज नहीं है आ रहा है, नो चेंज इन रेट ऑफ द रिएक्शन इफ वी चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं और हमें रेट में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है, तो हमारी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी 0। ठीक है, अगर हम दुगना बढ़ाते हैं और 1 गुना बढ़ता है, नहीं, अगर हम दुगना बढ़ाते हैं और दुगना ही हमारा क्या हो जाता है, रेट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द क्या कह रहे हैं, अगर हमने 1 को 2 गुना किया, ठीक है, ये 0 था, ये अब इसका कुछ अमाउंट बना, मतलब कहने का कि जहां पे अब ये 1 बन रहा है, जहां पे आधा बन रहा था अब ये 1 बन रहा है। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है तो ऐसे कंडीशन में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, हम दुगना कर रहे हैं, दुगना हो रहा है, तिगना कर रहे हैं, तिगना हो रहा है, मतलब रेट हमारा
कैसा है, रेट कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट हम डबल कर रहे हैं तो कोई चेंज नहीं आ रहा, ट्रिपल कर रहे हैं तो भी हमारा रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, फोर टाइम्स कर रहे तो भी चेंज नहीं आ रहा, तो दैट इज जो हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो 0 है। अगर हम ए को दुगना कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट भी दुगना बन रहा है या फिर रेट भी डबल हो जा रहा है, हम ए को 3 गुना कर रहे हैं, हमारा रेट भी 3 गुना हो जा रहा है, तो ऐसे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में हम उसको 1 मानेंगे, मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ऐसी रिएक्शन में 1 होगा। ठीक है, अगर हम रिएक्शन में दुगना चेंज कर रहे हैं और रेट ऑफ द रिएक्शन 4 गुना चेंज हो रहा है, ठीक है, 4 गुना चेंज हो जा रहा है, तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर हो जाएगी। अगर हम इसको दुगना कर रहे हैं और 8 गुना चेंज हो जा रहा है तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन देखेंगे और देखा होगा रिएक्शंस में। उसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं या फिर एक बना लेते हैं कुछ टेबल जैसा, तो उससे थोड़ा समझने में जो मैंने बोला वो इजी हो जाएगा और फिर सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, फिर 0 ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन में चेंज है और रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, तो हमने क्या लिया कि जब हमने कंसंट्रेशन को दुगना किया, कंसंट्रेशन को दुगना किया तो रेट ऑफ रिएक्शन में नो चेंज आ रहा है। हमने कंसंट्रेशन को 3 गुना किया, रेट ऑफ रिएक्शन में नो चेंज आ रहा है। हमने 4 गुना किया, नो चेंज। हमने 5 गुना कर दिया, नो चेंज। तो कुछ भी कर रहे हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा है तो हम 0 ऑर्डर रिएक्शन लिख देंगे। ठीक है, हम 0 ऑर्डर रिएक्शन लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। मतलब ए और बी, अगर ए बी मिलके सी बना रहे हैं तो हम ए के रिस्पेक्ट में भी बात कर सकते हैं, बी के रिस्पेक्ट में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ए दुगना कर रहे हैं और सी में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो ए के रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अगर हम बी में चेंज कर रहे हैं और चेंज हो रही है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन तो उसके हिसाब से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिफरेंट होगा। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर की अगर हम बात करें तो क्या है कि अगर हम कंसंट्रेशन को दुगना कर रहे हैं, हमारा रेट दुगना हो जा रहा है, हम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट 3 गुना कर रहे हैं, हमारा रेट 3 गुना हो जा रहा है। हम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट 4 गुना कर रहे हैं, कोई भी ए या बी में से या दोनों को। ठीक है, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो जा रहा है, हम 5 गुना कर रहे हैं, 5 गुना हो जा रहा है, तो फिर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगी वो फर्स्ट होगी। ठीक है, कि मतलब ए को हम दुगना कर रहे हैं, हमारा रेट दुगना हो जा रहा है, ए को 3 गुना कर रहा है, हमारा रेट 3 गुना हो जा रहा है, ए को 4 कर रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। ठीक है, तो ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। ठीक है, अगर हम बी को दुगना कर रहे हैं, हमारा रेट नहीं चेंज हो रहा, 3 गुना कर रहे हैं, रेट नहीं चेंज हो रहा, 4 गुना कर रहे हैं, रेट नहीं चेंज हो रहा, तो बी के रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर रिएक्शन होगी। ओवरऑल हमारी 1 इसकी है, 0 इसकी, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, अगर हम ए को 2 गुना कर रहे हैं, 2 गुना हो रहा है, 3 गुना कर रहे हैं, 3 गुना हो रहा है, बी को 2 गुना कर रहे हैं, 2 गुना हो रहा है, बी को 3 गुना कर रहे हैं, 3 गुना हो रहा है, तो इसके ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, बी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमारा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से भी बात हो सकती है। आपको रिएक्शन रेट इक्वेशन दी होगी, उसको देख के भी आप ऑर्डर कैलकुलेट करना आपसे पूछा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू बी, या फिर जो भी रिएक्टेंट गिवन हो। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी और भी चीजें समझनी है, अभी हम एक रिएक्शन को बेस लेके ऑर्डर समझ रहे हैं। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन होगी जहां पे रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन की पार्ट। ठीक है, अगर हमारा कंसंट्रेशन 2 गुना हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन 4 बार बढ़ रहा है,
ये 3 गुना हो रहा है, ये 8 गुना हो रहा है, ये 4 गुना हो रहा है, ये 16 गुना हो रहा है। तो ऑर्डर इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अगर दुगुना कर रहे हैं तो 8 गुना हो रहा है, तिगुना कर रहे हैं, अरे ये 9 गुना होगा। ठीक है, हाँ 8 गुना हो रहा है, 3 गुना कर रहे हैं तो 27 गुना हो रहा है, 4 गुना कर रहे हैं तो 64 गुना हो रहा है, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना, रिएक्टेंट में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनके रिस्पेक्ट में भी बोल सकते हैं, उनका रेट देख के उनके रिस्पेक्ट में भी पूछा जा सकता है, या फिर डायरेक्टली ऐसे पूछा जा सकता है, डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन देख के। ठीक है, यहाँ पे कुछ चेंज किया, 2 गुना किया, कंसंट्रेशन में चेंज आया, 3 गुना किया, कंसंट्रेशन में चेंज आया, तो ऐसे भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे इसका, और ये पूरी चीज समझने के बाद फिर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन करेंगे। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। बहुत इजी टॉपिक था, थोड़ा सा बस समझना था। ठीक है, ये अगर 2-3 क्लास आप समझ लेंगे तो आगे की जो क्लासेस हैं जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। उसके बाद तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म ही होगा, बस इसमें जो कुछ नया टर्म होगा वो हम करते जाएंगे, और क्वेश्चन इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंटेक्स क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, करेंगे। ठीक है, तो होप सो ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। थैंक यू।